कृष्णविद्यनं नमामि वीणाभस्तां च सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको संगीत की उत्पत्ति कैसे। संगीत की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में आर्यों के आमोद प्रमोद का मुख्य साधन संगीत को ही बताया गया। यजुर्वेद में संगीत को अनेक लोगों की आजीविका का साधन बताया गया। फिर गान प्रधान वेद सामवेद आया, जिसे संगीत का मूल ग्रंथ कहा। अब संगीत कहते किसे? संगीत को हम लोग वैसे कहते हैं कि जो कान को अच्छा लगे वो संगीत है, लेकिन शास्त्र के द्वारा शास्त्र में जो वर्णित है सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि करे संगीत है। सुव्यवस्थित ध्वनि जिसका आरोप चलन है बढ़िया और जो रस की सृष्टि आनंद उत्पन्न करे संगीत कहलाता है। वैसे संगीत गायन वादन और नृत्य तीनों के समावेश होगा, एक के बिना दूसरा होता है। अगर मैं सिर्फ हारमोनियम में कर गाऊं तो उतना आनंद नहीं आएगा, लेकिन जब एक तबले ढोलक का साथ ज़्यादा आनंद होगा। उसके साथ यदि नृत्य का आयोजन हो, नृत्य भी संगीत कर दिया जाए तो अधिक रस की प्राप्ति। भारतीय संगीत में 4 प्रकार हैं। पहला है लोकगीत, दूसरा शास्त्रीय संगीत, तीसरा उप शास्त्रीय संगीत, चौथा सुगम संगीत और पांचवा है फिल्म। हम थोड़ी थोड़ी बांधी आपको देंगे। क्या होता है लोकगीत? लोकगीत उसे कहते हैं लोक पर आधारित। लोकगीत में बहुत से गीत आते हैं, जैसे पारंपरिक गीत। अब आप कहेंगे पारंपरिक गीत क्या होता है? तो पारंपरिक गीत हम उसे कहते हैं जिसको मेरी छड़दादी, परदादी, दादी, माँ सब लोग गाते चले आ रहे हैं। बिल्कुल असली स्वरूप पारंपरिक गीत का एक उदाहरण, जब हमारे यहाँ कुछ शुभ काम होता है तो गाना पहले ही होता है। आप लोग खुद सोचिए कि आपने कब से इसको आप लोग सुनते आ रहे हैं और अभी वर्तमान में ठीक उसी स्वरूप पारंपरिक गीतों में लोकगीत है सर। लोकगीत में पारंपरिक गीत तो पारंपरिक गीतों में बहुत से विवाह में किसी को अवसर पर गाए जाने वाले शुरू आ रहे हैं विवाह अवसर। अब लोकगीत जो लोकगीत जो अपने यहाँ के होते हैं, इसके अपने यहाँ की अपने यहाँ का लोकगीत में एक झूमर होता है, झूमर होता है। इसमें एक मसला है अब आगे सुनिए।
आंगन में सासू जी भी रहती हीरे आंगनवा सासू जी के तेरा, हीरे आंगनवा सासू जी के तेरा, झगड़ा करके दिन जाना आंगनवा कैसे बहारूंगे, झगड़ा करके दिन जाना आंगनवा कैसे। ये है हमारा लोकगीत में कोई कृषि गीत वगैरह हो, कृषि किसानी बनियाना हो धनिया, किसानी बनियाना, किसानी बनियाना हो धनिया, किसानी बनियाना धनिया, अब हम बने किसान बाजू, अब हम बने किसान बाजू। जैसे किस तरह जिसका कोई फाद हो जाए, राम खेले होली लखन खेले होली, राम खेले होली लखन खेले होली, कृष्णाधिका के बारे में भी है। थोड़ा थोड़ा देंगे मौसम के हिसाब से चौथा चल रहा है। अच्छा जो हमारे यहाँ का है बस एक लाइन का होता है, उसी को रात भर फेरे रहते हैं। कंठे सुरवा होके ना सहैया होरा, कंठे सुरवा होके ना सहैया लोकगीत के बाद आता है शास्त्रीय संगीत। बहुत अच्छी बात आपने हमें याद दिया गया। नहीं, जब हमारे चेयरमैन सर गोविंद जी को गोद ले रहे थे, तो मैं उसमें गांव में रहता था और चेयरमैन सर बोले थे कि स्कूल मत छोड़िए, आप हर महीने आइए, एक सप्ताह के लिए आइए, टीचर देखिए। तो धनंजय जी को दे दिए और मैं अपना आता था एक सप्ताह के लिए अपना स्टडी। उसी बीच में हम आए थे 7 या 8 की बात। परमिंदर गुप्ता ने कहा कि भाई कुछ सरप्राइज देना है चेयरमैन सर, तो ऐसी सी बात है, कुछ ऐसा तैयारी कीजिए कि धमाल हो जाए। तो हमने मुख्य जनरल अनुसार बधाई की तैयार किया। अपने से मैंने लिखा है, आपसे मैंने बुक किया था महेंद्र मिश्र का, याद होगा, उसमें एक सोहर और मैं सिखा रहा था। चेयरमैन सर हमारे काम लगा हुआ था मरम्मत का, नर्सरी में मैं सिखा रहा था। उसी समय सब लोग थे वहाँ, परमिंदर भी थी, सब लोग, सभी लोग थे।
आए चेयरमैन सर और सुन करके तुरंत लौट गए तो ये परविंदर दत्ता पीछे पीछे गई तो देखी क्या कि ठाकुर जी के दरबार के सामने चेयरमैन सर क्यों हो रहा है सर? उन्होंने जो बताया ये सुनकर परविंदर दत्ता भी रोने लगी। कि हमारे म्यूजिक टीचर ने ऐसा सुहर विकसित किया है जो मेरे ऊपर है कि मेरा चौथापन बीता जा रहा है। बात नहीं हुआ, मैं बोला चेयरमैन ये परविंदर दत्ता बोलते हुए गए कि भाई आपका गीत सफल रहा। क्यों? चेयरमैन सुन करके रो रहे थे और मैं भी रोगी। तो वो सुहर आप ही का सहयोग है, आपसे मैंने किताब लिया था महेंद्र मिश्र का, बिल्कुल सटीक बैठा था। एक पर ध्यान देंगे तभी आनंद आ जाएगा। में अधिका कलानी मनहि मन सोचे हो ललना मोरा के जलम में चौथा मन की बस यही गीत सुनकर हमारे चेयरमैन साहब वो भी। अब आइए दूसरा है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत क्या नाम पे ही पता चलता है कि शास्त्र का गायन, शास्त्र पर आधारित गीत शास्त्रीय संगीत कहलाता है। शास्त्रीय गायन सुर प्रधान होता है, शब्द प्रधान नहीं। इसमें महत्व सुर का होता है। शास्त्रीय गायन में कुछ बंदिशें होती हैं, कुछ नियम होते हैं जिसके अंतर्गत हम उसे गाते हैं। जैसे हम जिस राग को गा रहे हैं उसका नियम है, उसमें उपयुक्त होने वाले जो स्वर है उसी को हम गाना है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा राग यम है, इसमें नियम है कि इसमें तीव्र मा का प्रयोग। अब आप कहेंगे तीव्र मा क्या है तो थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। संगीत के बारे में आप लोग जानते हैं कि 7 स्वर होता है, लेकिन इसमें 12 7 स्वर जो होते हैं वो शुद्ध स्वर और 5 स्वर जो होते हैं उनसे विपरीत स्वर करते हैं, इसलिए वो अपने स्थान से एक पटरी आगे या पहले। तो 4 स्वर होते हैं कोमल, रे ग ध नि, जो शुद्ध स्वर के एक पहले पटरी, और एक स्वर होता है तीव्र म जो शुद्ध स्वर के ठीक बाद में होता है। तो राग यमन में तीव्र म का प्रयोग होता है। उसमें अगर हम दूसरा स्वर करेंगे तो राग का स्वरूप खराब हो जाएगा। ये म शुद्ध म, ये
का प्रभाव देखिए, दोनों में अंतर है। लगा देंगे तो खराब है, अगर अच्छा लग रहा है फिर भी नहीं लगा सकते, बाध्यता। तो ये हुआ शास्त्रीय संगीत। अब आते हैं उपशास्त्रीय संगीत। उपशास्त्रीय संगीत में शास्त्रीय संगीत तथा लोक संगीत अथवा शास्त्रीय संगीत और लोकप्रिय संगीत जैसे पश्चिमी या पॉप का मिश्रण होता है, ऐसा संगीत को लोकप्रिय बनाने या विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए फिल्मों में, नाटकों में किया जाता है। उपशास्त्रीय क्या है? उपशास्त्रीय में सब आ गया, गजल, भजन, लोकगीत सब आ गया। इसमें कोई नियम नहीं होता है कि हमें जिस जो गा रहे हैं उसमें कोई स्वर नहीं प्रयोग करता है। सर ये संगीत में 5 प्रकार है, इसमें शास्त्रीय संगीत में गजल को रखा गया, तो गजल क्या है सर? बता रहे हैं, जरा इसके बारे में बता है, सबको बताइए। उपशास्त्रीय संगीत नाम से लगता है कि शास्त्रीय, लेकिन उसका मिश्रण होता है। इसमें बंदिशें, कोई बंदिश नहीं होती, गजल का ही छोटा सा गीत कहिए, गजल आपके और होते हैं सारे जहां मैडम ने कहा है गजल। अब चौथा है सुगम संगीत। नाम से ही लगता है कि बिल्कुल आसान तरीके से जो गाना सुगमता पूर्वक, उसे हम संगीत, सुगम संगीत भारतीय संगीत शिक्षा का एक अंग है। वह संगीत जिसमें सहजता से गाया बजाया जा सके, पहले ही मैंने बताया, जिसे शास्त्रीय संगीत की तरह निश्चित नियमों में बांधा नहीं गया, लोकप्रिय सुगम संगीत कहलाता है। लोकगीत, लोकप्रिय संगीत, भजन, फिल्मी गीत, गजल सब इसी से बनाते हैं। तो गजल मैडम ने कहा, तो ये गजल 2 गजल गाएंगे, जिसमें एक हमारे धीरज सर का लिखा हुआ है गजल, जो बहुत पहले वार्षिकोत्सव में हमने गवाया था। मौसम भी सुहाना है, हवाएं हैं, मौसम भी सुहाना है, जो आ जाओ, आ जाओ, मिलने का बहाना है, तो हमारी है, घर मेरे लगाओगे, मैं खूब समझता हूँ,
लगाने का, लगाने का अच्छा एक बहाना है। गिरज के लिए लिखी गजल। जिस दिन मोहब्बत में मर जाएंगे, जिस दिन मोहब्बत के हाँ आपका है तो क्या होगा? बाल मन क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? बाल मन मेरा यहाँ हो गया। जिस दिन मोहब्बत में मर जाएंगे, हम उसी दिन बिखर जाएंगे, बिखर हम उसी दिन बिखर जाएंगे। जिस दिन मोहब्बत में मर जाएंगे, जिस दिन मोहब्बत में मर जाएंगे, बिखर हम उसी दिन बिखर जाएंगे, बिखर हम उसी सामने बैठिए आईने की तरह, सामने बैठिए आईने की तरह, सामने बैठिए आईने की तरह, सामने बैठिए आईने की तरह। आपको देखकर हम सर्वर जाएंगे, आपको देखकर हम सर्वर जाएंगे। इस गजल में जो सबसे बढ़िया हमको लगता है, जो मेरी पसंद वाली लाइन है, आदमी के जहर का असर देखने, आदमी के जहर का असर देखने, आदमी के जहर का असर देखने, आदमी के जहर का असर देखने। सांप भी गाँव से अब शहर आएंगे, सांप भी गाँव से अब शहर आएंगे। इसके बाद होता है फिल्म। फिल्म के बारे में आपको बताने से गाते रहते हैं आप। फिल्मी की दुनिया में शास्त्रीयता से भरा हुआ झनक झनक पायल बाजे का बजाइए, ये और बजाइए। जयंती माला पर मुझे बजा दिया, आगे बढ़ते हैं या कोई ठुमरी गा दिया जाए। ठुमरी सुनाई, चलिए धीरज सर ठुमरी सुनना चाहते हैं। इस दौरान हम एक बात पर केंद्रित करना चाहते हैं, क्योंकि संगीत का भी वह एक पार्ट है और बड़ा रोचक सा पार्ट है। श्रोता के बारे में जब संगीत का कोई कार्यक्रम होता है मंच से, तो आमतौर पे ये गायक की उम्मीद रखते हैं। और एक कविता भी है जो 10वीं कक्षा में पढ़नी है, संगतकार नाम से। तो संगतकार में कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि एक मुख्य गायक तो होता है जो आलाप लेता है और गायकी अपनी प्रस्तुत करता है, लेकिन उसके साथ साथ कोई वीणा वादन करता है, कोई सितार वादन करता है और कोई उसके बगल में बैठकर कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है।
लेकिन वाहवाही उसी को मिलती है जो मुख्य गायक रहता है। संगतकार की जो भूमिका में होता है वह उतनी प्रसिद्धि नहीं पाता है, जबकि उस गायक को उच्च दशा तक पहुंचाने में संगतकार की भूमिका होती है। कभी ये तक लिखता है कि जब आलाप लेने में उसकी सांस अटकती है वहाँ भी वह संगतकार ही उसे मदद करता है। खैर ये तो शास्त्रीय बात हुई। और दूसरी बात यह है, श्रोताओं के एक समूह को संगीत में बड़े रोचक तरीके से बताया गया है कि 4 किस्म के श्रोता होते हैं जो संगीत के होते हैं। उसको आज हम लोग पूरे सेशन के परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। एक श्रोता होता है जो वादी श्रोता होता है। वादी श्रोता का मतलब हुआ ऐसे श्रोता जो पूरे कक्ष में इत्मीनान से चुपचाप बैठेंगे, कोई विकार प्रकट नहीं करेंगे, चेहरे पर कोई हाव भाव उनके नहीं आएगा और अपना पूरा कार्यक्रम आप संपन्न कर लें, वे हैं या नहीं है आपको पता नहीं चलेगा। तो बिल्कुल शांत प्रकृति के श्रोता होते हैं, ये वादी श्रोता होते हैं। दूसरे किस्म के श्रोता होते हैं अनुवादी श्रोता। अनुवादी श्रोता का मतलब होता है ऐसे श्रोता जो मंच पर किए गए कार्यक्रमों के साथ अनुवाद करते हैं। अनुसरण करना मतलब कि वे कभी माथा हिलाते हैं, कभी गर्दन हिलाते हैं और कभी कही गई बातों के साथ जो बात यदि हंसी की होती है तो उनके चेहरे पर मुस्कान आती है, आवेश या आक्रोश की बात होती है तो उनके चेहरे पर झलकता है। मतलब कही गई बातों का ट्रांसलेशन वे अपने एक्शन के माध्यम से करते हैं। तीसरे होते हैं संवादी श्रोता, जो मंच से संवाद करना चाहते हैं। जो वक्ता या गायक होता है उसके साथ में वार्तालाप शैली में कि आपने ऐसा कहा तो सर क्या ऐसा भी हो सकता है, या आपने वाह बहुत अच्छा गाया, साफ बात सर एक और सुनाया जाए सर। तो ये हुआ संवादी श्रोता, तो संवाद प्रस्तुत करते हैं। और सबसे उच्च श्रेणी के श्रोता होते हैं जो पलट के आप लोग देखेंगे, वो होते हैं विवादी श्रोता। वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी, जिनका काम विवाद पैदा करता है। ये मंच से गायक या वो कलाकार जो प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें वे तलाशते हैं कि विवाद कहाँ हो सकता है और उसी विवाद में वे कुछ छोटे छोटे विवादों को जन्म देते हैं और तब मंच वाले को बड़ी परेशानी हो जाती है। तो ये श्रोता के समूह हैं। यह कार्यक्रम गीत का है, बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे शिक्षक बहुत योग्य और जानकार हैं, तो इनकी तरफ से हम एक अपील करते हैं आप लोगों को और बैठ जाते हैं। रूप सजने के लिए एक दर्पण चाहिए। रूप सजने के लिए एक दर्पण चाहिए, रास रचने के लिए एक मधुबन चाहिए। तो समय की बांसुरी पर गुनगुनाहट से भरे रूप सजने के लिए एक दर्पण चाहिए, रास रचने के लिए एक मधुबन चाहिए। तो समय की बांसुरी पर गुनगुनाहट से भरे गीत सुनने के लिए गीत सामन चाहिए। गीत सुन रहे हैं तो अपने मन को भी गीत की तरह तरल बनाइए, कोमल बनाइए, मुलायम बनाइए और एक बेहतरीन अनुवादी श्रोता की तरह इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। प्रकार से मुखिया साहब की बातें याद आई। वो अक्सर जब भी कार्यक्रम होता था हम लोग का अनाउंसमेंट करते थे और कहते थे कि हम लोगों को तानसेन की जरूरत नहीं है, कानसेन की जरूरत है। चाहे 2 ही कानसेन संगीत में मजा आएगा, तानसेन की जरूरत नहीं। तो एक ठुमरी देखिए उसकी शैली, जो चंदी ताल में गाया जाता है। कशीद तुम जुलाओ तो कुछ और मजा आए, तशरीफ तुम जुलाओ तो कुछ और मजा आए। तशरीफ तुम जुलाओ तो कुछ और मजा आए, मुझसे भी गुनगुनाओ तो कुछ और मजा आए। रिमझिम है चांदनी है और मैं भी हूँ अकेला, ऐसे में तुम आओ तो कुछ और मजा आए। मेरी अटरिया पर आजा रे सवरिया, मेरी अटरिया पर आजा रे सवरिया, देखा तेरी पलक में बलम हो
तसव्वुर में चले आते हो, कुछ बातें भी होती है। तसव्वुर में चले आते हो, कुछ बातें भी होती है। तसव्वुर में चले आते हो, कुछ बातें भी होती है। सबकी फुर्सत भी होती है, मुलाकातें भी होती है। प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन। लाज रखियो, लाज हमारी रखियो साजन, लाज हमारी रखियो साजन। आओ सजन, आओ सजन, अमर तुम्हारे, आओ सजन, अमर तुम्हारे। सारा झगड़ा खत्म हो जाए, आओ सजन, अमर तुम्हारे। सारा झगड़ा खत्म हो जाए, हमारी कटोरिया पर आ जाए सवैया। देखा देगी मलम हो जाए। तो ये गीत के प्रकार मैंने आपको नमूने के तौर पर सब कुछ बताया। अब आइए जो मेन हमारा है शिक्षा में संगीत का क्या महत्व है। खुद को बेहतर से जोड़ने के लिए संगीत एक बेहतरीन माध्यम है। यह हमारे मित्रों और परिवार के साथ जुड़ने और नए संबंध बनाने का एक मजेदार तरीका है। साथ ही शिक्षण के क्षेत्र में इसकी सहायता से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम आगे बताएंगे। संगीत में समान स्वाद वाले यदि दो लोग मिलते हैं तो उनमें आपसी जुड़ाव बहुत जल्दी हो जाता है। इसी तरह एक ही तरह की यंत्र बजाने वाले या शेरों शायरी लिखने वाले या आपस में मिल जाते हैं तो उनमें बहुत जल्दी ही जुड़ाव हो जाता है। संगीत सहायक के साथ एक संबंध भी है। सकारात्मक और उत्तम जीवन जीने के लिए अपने भीतर से जुड़ना एक आवश्यक कारक है। ध्यान के माध्यम से गहराई तक जाने और खुद से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, जबकि कई लोग केवल कुछ ही ध्यान करने की कोशिश करते हैं जो इसे सफलतापूर्वक करने में सक्षम है। संगीत मन को शांत कर सकता है और हमें बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। कई निर्देशित ध्यान ऑडियो और वीडियो भी उपलब्ध हैं जो आपको आसानी से ध्यान करने में मदद कर सकते हैं और अपने आंतरिक स्व के साथ संबंध विकसित कर सकते हैं। समाज जीवन एवं लोक व्यवहार में गीत रचे बसे हैं। गीत बेजान नहीं होते, उनमें समय का स्पंदन होता है। वे किसी जीवंत समाज के परिचायक हैं। गीत सबको पसंद होते हैं। सुर, लय, ताल, आरोह, अवरोह, गीत बोलने की एक विशेष शैली हर व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है। गीतों के माध्यम से किसी विषय वस्तु को सरलता से न केवल अभिव्यक्त किया जा सकता है बल्कि कहीं अधिक बोधगम्य भी बनाया जा सकता है। गीत वातावरण की निरसता, एक रसता, ऊब और भारीपन को दूर कर सरसता, समरसता, उमंग और उत्साही परिवेश का निर्माण करते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को गीत रोचक और ऊर्जावान बना देते हैं। गीत केवल शब्दों का पूरा समुच्चय भर नहीं है, इनमें माटी की महक है, लोक की गमक है और सामाजिक प्रवाह का कलरव है। ये समकालीन संस्कृति की धड़कन है, समाज और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। गीतों में अगर भौगोलिक सीमाएं, नदी, तालाब, पर्वत, घाटी, जंगल, कोहरा, जाड़ा, गर्मी, वर्षा, पवन, फूल और पशु पक्षी प्राणवान होते हैं
तो इतिहास भी अपने पात्रों, पूरा प्रस्तर, औजारों, मुहरों, मुद्राओं, संधि पत्रों, युद्धों और हार जीत के साथ प्रत्यक्ष होने को लगाई थी। इतना ही नहीं, फाग, गोरी, चैती, बिरहा, सावनी, कजरी के साथ एक अलग अलग प्रांतों में रहने वाले लोग का अलग अलग कुछ लोकगीत टाइप का होता है, जैसे कहराई, कुम्हराई, धोबी, धोबिया गीत, बैलही, दीवारी, उमाह आदि विभिन्न जाति समूह के अपने अपने गीत हैं। ये सभी गीत के प्रकार जिनमें उनकी जीविका, जिजीविषा, पहचान, अस्मिता, गौरव, बोध और सांस्कृतिक वैभव समाया है। अब शिक्षण के क्षेत्र में कैसे इसका शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में गीतों का महत्वपूर्ण विवाद स्वीकार है। और तो आप लोग बी.एड वगैरह किया है, कहीं शिक्षण भी किए होंगे, तो आप लोग देखे होंगे बीच बीच में कुछ कार्यक्रम होते हैं। यह देखने में आया है कि विद्यालयों का गंभीर और अरुचिकर वातावरण बच्चों को न केवल शिथिल एवं थका देता है, बल्कि उन्हें निस्तेज भी करता है। प्रातः विद्यालय में प्रवेश करते हुए उत्साह उल्लास से भरे पूरे हंसते खिलखिलाते फूल से कोमल चेहरे घर जाते समय मुरझाए और मृत्यु से दिखाई पड़ते हैं। इन 5 या 6 घंटों में बच्चे विद्यालय में घुटन, पीड़ा का संत्रास झेलने को विवश होते हैं। वे समय सारणी के अनुकूल जीने को मजबूर होते हैं। घंटी बजती है, घंटे बदलते हैं, विषय बदलते हैं, शिक्षक बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलता तो हम बच्चों को मुंह चिढ़ाकर डरावना क्रोधिल वातावरण और पारंपरिक शिक्षण का कड़ी बनता है। परिणाम, बच्चे निष्क्रिय रहते हैं और उनका सीखना बाधित होता है। बाल मन के पास अब यहाँ पर एक शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है? मैं भी आज जाता करता रहता हूँ, क्लास में बच्चों को हंसाता रहता हूँ पढ़ाने पर, ताकि वे फिर से नहीं उठ जाए। बाल मन के पारखी कुशल शिक्षक कला शिक्षण के दौरान माहौल को रुचिपूर्ण एवं आनंददायी बनाने के लिए बीच बीच में प्रेरक चेतना गीतों का प्रयोग करके न केवल बच्चों का मन जीत लेते हैं, बल्कि प्रस्तुत विषय वस्तु को उनके लिए ग्राह्य बनाते। बच्चे 5-6 घंटे लगातार पढ़ना है, तो बीच बीच में टीचर जाए तो थोड़ी सी पढ़ाने क्रम में ऐसे चुटकुला बोल दे कि बच्चे हंसने लगे। एक छोटी सी प्रस्तुत करना हो सर, बाल गीत कोई बच्चों के बीच में, बाल गीत तो होता ही है, संगीत के साथ वो भी सुनाने हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। यह एक गीत किस प्रकार बाल मनों में आशा और विश्वास का संचार करता है, इसी से छिपा नहीं है। बाल गीत ये सब भी बाल गीत उधर के लिए है। चिड़िया रानी बड़ी दयालु, चुड़िए का नाम लेके पानी, तेरी नानी हरी का पसंदा, चुड़िए कर है जाती। चिड़िया रानी, ओ चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, हाथी राजा हाजर, हाथी राजा हाजर, सुलाते हाजर, हाथी राजा हाजर, सुलाते हाजर। मेरे घर में आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, मेरे घर में आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी पूरी चटर पटर, चटर पटर भाई चटर पटर, चटर पटर भाई चटर पटर। लकड़ी के खानी खानी का थोड़ा, थोड़े पे तुम मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दौड़ा। इस तरह से
में भी बच्चों को उनको याद दिलाती है कि तुमको पहले मैं गवाता था। बड़े बच्चे बड़े खुश होते हैं, कहते हैं सब ठीक कराइए, बच्चे बहुत खुश हैं। ये सब बाल गीत है। मेरे कहने का मतलब है बोर्डिंग जब क्लास हो जाता है तो बच्चे भी उब जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में टीचर को चाहिए कि 2 मिनट नहीं पढ़ाएं, उनसे कोई कहानी छोटी सी कह दें, बच्चे मजा ले लेते हैं। चुटकुला हो जाए, एक छोटा सा गीत हो जाए, बच्चे खुश, फिर पढ़ाइए। नहीं उनके साथ बच्चे पढ़ते हैं। इसी मैं अर्चना श्रीवास्तव, मैं संस्कृत की शिक्षिका हूँ। मैं अपनी बात बताना चाहती हूँ कि मैं क्लास में जब जाती हूँ तो वंदना, प्रार्थना सबको, क्योंकि बच्चा लोगों को याद करना थोड़ा टफ हो जाता है, तो उसको मैं गा के ही क्लास में बताती हूँ। और सारे बच्चे बहुत अच्छे से जैसे मैं गा के ही क्लास में बताती हूँ बच्चों को, और सारे बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ वंदना, प्रार्थना जो भी है उसको याद कर लेते हैं। और इतने उत्सुक रहते हैं कि जब मैं जाती हूँ तो पहली बार मैम प्लीज बोलिए ना, मैं सुनाऊँ। तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि वे गा के ही सारी बात को बता देते हैं। जैसे मैं ये वंदे मातरम सिखाई तो मैं बोली कि वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितं द्रुमदलशोभिनीं सुवासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम। तो इस प्रकार में सारे बच्चे बहुत खुश रहते हैं और उनके सारे वंदना, प्रार्थना और श्लोक को बहुत अच्छी तरह से अपने बच्चों को सिखा पाती हूँ। और यहाँ तक कि क्लास 8 के भी बॉयज गा के ही बताते हैं, तो मुझे बहुत आनंद मिलता है और मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ। थैंक यू सर। 6th क्लास में जब मैं था, एक अन्वेषण पाठ था, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दिन के वतन में। 2 लाइन मुझे याद है। तो हमें उस हम यूपी में थे 6 में, तो एक पेज ही थे। वैसे यूपी में आज भी देखते हैं कि कविता जब भी पढ़ाते हैं टीचर प्रभात उन्होंने गाया था, हम अपने धुन से सुनाएंगे। तो इससे क्या होता है, जल्दी आ गया। अभी उदाहरण के लिए हमारे धीरज जी बैठे हुए हैं, इनका लड़का घर पर जा करके चर्चा करता है क्या हमने ये सीखा, और 2-3 गाने उसको याद हो गए। श्याम आप बसे वृंदावन में, छोटी छोटी गैया, और ये 2-3 गाना उसको याद है, सभी बच्चों की याद है। इसी प्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सत्रों के बीच बीच में प्रशिक्षक द्वारा समूह गीतों का प्रयोग करके प्रशिक्षण को जीवंत और सक्रिय बनाया जा सकता है।
एक अच्छा प्रशिक्षक संबंधित विषय की भूमिका के रूप में उसी भाव एवं विचारों से ओत-प्रोत गीत का सामूहिक गायन कर न केवल वातावरण तैयार कर लेता है बल्कि प्रतिभागियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए अपना प्रभाव भी जमा लेता है। यदि हम बच्चों की पढ़ाई, विद्यालय, रख रखाव और अन्य क्रियाकलापों के संबंध में शिक्षकों, अभिभावकों या विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करें तो विद्यालय प्रबंधन समिति के बैठक आयोजित करें तो संवाद से पूर्व गीत का सामूहिक गायन वैचारिक और वातावरण का निर्माण कर देता है। ले मशाले चल पड़े हैं अब लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव। शिक्षा का अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में विद्यालयीय प्रवेश एवं कक्षा कक्षों का वातावरण प्रजातांत्रिक, बाल मैत्रीपूर्ण तथा दंड एवं भय मुक्त बनाने पर बल दिया गया है। अपने शिक्षकीय जीवन में मेरा यह अनुभव रहा है कि खेलकूद, गीत, कहानी और बाल आधारित अन्य शैक्षिक गतिविधियाँ, क्रियाकलापों के प्रयोग से विषय वस्तु की प्रस्तुति सरल हो जाती है, जिसको बच्चे अर्थ समझते हुए ग्रहण करते हैं, स्व अनुशासन के लिए प्रेरित होते हैं तथा कक्षा भी सक्रिय रहती है। बच्चों में आत्मविश्वास, मौलिक चिंतन एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। शिक्षक भी प्रसन्न मन से, उमंग से भरे रहते हैं। बच्चों के पढ़ना लिखना सीख सकने में गीतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो हम गीत के माध्यम से उसको पढ़ाएंगे बच्चे को बहुत जल्दी आती है। उदाहरण के लिए अपने 17 महीने का मेरा पोता है, बहुत चंचल है। जब वो किसी से नहीं मानता है, रोता है, अगर मैं घर में होता तो मैं जान जाता हूँ, उसे मैं लेकर उधर रुक जाता। वो सारे वाद्य यंत्र रखे हुए, तबला, हारमोनियम, ढोलक, गिटार वगैरह, देखते बोलता है दे दो, ऐसे बोलता क्लियर नहीं है, सिर्फ बोलता है दे दो, हम उसको एक ताना दे देते हैं। एक गजल गायक और है हमारे बीच। हाँ, तो तबला बजाने लगता है, दूसरा तबला मांगता है, इस तरह से सारे वाद्य यंत्र उसके सामने रख दिया जाता है बच्चा की। तो 4-5 लाइन और है, उसके बाद अगर भाषाई कौशलों, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के विकास की बात करें तो गीत सहायक सिद्ध होते हैं, इसमें कोई दो नहीं। पढ़ना बल्कि यह कहें कि सीखने की पूरी प्रक्रिया बच्चों के लिए नीरस, थकाऊ और कष्टदायी न होकर रोचक, सरस, आनंददायी हो जाती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बच्चों के मन, उसकी इच्छा, आकांक्षा, सपनों, भावनाओं को समझें। हम यह जानने की कोशिश करें कि वह क्या चाहता है। हम उसके तरीकों से पढ़ाएं, जिस तरीके से वह पढ़ना चाहता है, न कि जिस तरीके से हम पढ़ाना चाहते हैं। छोटा बच्चा जिस तरह से पढ़े हम उस तरह से पढ़े। एक बार इस अनुभव से गुजर कर तो देखिए, तो साथियों आइए अपने विद्यालय को आनंद घर बनाते हैं। अब गजल गाई। गजल से पहले थोड़ा देर पहले हमारे भैया यानी माननीय संगीत शिक्षक महोदय मुकेश जी के एक गाने के तहत कुछ पंक्तियाँ सुना रहे थे। पहले मैं मुकेश जी के उन चंद पंक्तियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी, फिर उस गजल को आपके समक्ष रखूँगा। हमारे है। आइए। मैं ढूंढता हूँ रातों ख्यालों में, वो मुझको मिल सकेगा
जगजीत सिंह की गज़ल है, बहुत पुरानी गज़ल है। इसको गज़ल और गीत दोनों ग्रुप में लेकर चलेंगे। सिर्फ 2 पंक्तियाँ, वरना मैं आपको अगर गीत संगीत का दौर चलता तो मैं आपको पूरा सुनाता। सर है इसके बाद देखिए बहुत धीरे स्वर में है ये। अजीत सर फिल्मी संगीत का जब तक अजीत सर आ रहे हैं जी जी विनय सर को आया जाए विनय सर आया जाए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि अजीत सर से फिल्मी संगीत का उदाहरण होना हाँ बिल्कुल सही है। इनका शास्त्रीय उपशास्त्रीय नहीं। संगम है, देखिए आप। नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भैया का। आज शिक्षा में संगीत का महत्व, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक इन एजुकेशन। बोलने का शब्द खत्म है। जी इस बस उसको जल्द से जल्द समाप्त करेंगे सर। जी बस संगीत का बस कुछ अपना कुछ लिखा हुआ है, उसको कोशिश कर रहे हैं कि जो संगीत का जो महत्व है शिक्षा, उसको भी थोड़ा सा कुछ बताना है। हाँ हंसना भी एक संगीत के पार्ट में करता है। जो संगीत है मुकम्मल हो नहीं पाया हमारे प्यार का नगमा। अच्छा मुकम्मल हो नहीं पाया हमारे प्यार का नगमा, कि जब सुर ही नहीं मिले तो फिर सरगम कहाँ बने, फिर सरगम कहाँ बने। फिर उसके बाद आगे फिर बनी फिर नहीं। दूसरे पहलू में नहीं जाना है, क्योंकि हमको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि शिक्षा में क्या है, नहीं तो फिर हम लोग का लाइन से दूसरे पर चला जाए और थोड़ा सा अब आगे नहीं बढ़ेंगे। हम बतलाते हैं संगीत के बारे में कि कहा जाता है कि रस की सृष्टि करने वाली सुव्यवस्थित ध्वनि को संगीत कहा जाता है। इसमें प्रायः गायन, वादन, नृत्य तीनों शामिल माने जाते हैं। यह सभी मानव समाजों का एक यूनिवर्सल कल्चरल फैक्ट्स और पहलू है। विभिन्न सभ्यताओं में संगीत की लोकप्रियता के प्रमाण प्रागैतिहासिक काल से ही मिलते रहे हैं और हमारे संस्कृत के एक प्राचीन कवि रहे हैं भर्तृहरि ने साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति को पूछ सिंह रहित साक्षात पशु कहा है। There are several benefits from music learning in school level as well as each step of life. It leads to better brain development. It brings concentration and lower stress level. आज सारे लोग स्ट्रेस फ्री लग रहे हैं, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है। और म्यूजिक एजुकेशन स्टिमुलेट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, लॉजिक एंड कोऑर्डिनेशन। सो आई थिंक कि अर्ली स्टेज से ही बच्चों को म्यूजिक और स्कूल में म्यूजिक देना चाहिए। साइंटिस्ट से दैट children who are exposed to music or those who play an instrument do better in school than those who don't. ऐसा कुछ साइंटिस्ट का कहना है। Through exploring music, students can find natural connection to mathematics, science, reading, writing and performing arts. और एक बात याद आता है कि केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल की बात जब आती है तो उसमें ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की बात है, वहां पर भी संगीत का 7 जो उसका पार्ट्स होता है, फैक्टर्स होते हैं, उसको भी इंक्लूड किया गया है। ज्यादा समय न लेते हुए म्यूजिक अलाउज चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन अ यूनिक वे
which motivates their learning and helps them to build their self-confidence. अंतिम शब्द हम कहना चाहेंगे एक दोहा के माध्यम से। धीरज भैया आपका आशीर्वाद चाहिए और सारे हमसे जो एल्डर है, यंगर है, सारे लोग का एक दोहा है कि पूस मास सुनी सखीन पै साई चलत समारू गही कर बीन प्रवन किए रगयु राग मलारू। अर्थात जब पूस मास में नायिका को पता लगा कि उसका प्रिय परदेश जा रहा है तो संगीत विद्या में प्रवीण नायिका ने अपने हाथ में बीना लेकर मल्हार राग अलापना शुरू कर दिया ताकि पानी बरसने लगे और उसके प्रिय का प्रदेश गमन रुक जाए। संगीत में ये सब होता है। सर अंत सर करना चाहेंगे सर हम कि जीवन का आधार ही संगीत है, संगीत के बिना जीवन ही बेकार है। कहा जाता है कि संगीत ब्रह्मांड की आत्मा देता है, कल्पना और जीवन को हर चीज के लिए उड़ान देता है। तो मेरे समझ से संगीत बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप कि एक अगर सर जो संगीत के रहते हैं, अच्छा अजीत सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए सर। चलिए आप तो आज हम लोग इस भागवत विद्यापीठ के कैंपस में आज का विषय है शिक्षा में संगीत के महत्व पर गीत, है ना। अजीत कुमार वर्मा की तरफ से एक संगीत मधुर संगीत पेश किया जा रहा है और ये फिल्म जो है अमर प्रेम फिल्म का नाम है। ठीक है, चलिए तो लेट अस स्टार्ट द सॉन्ग। ठीक है। चिंगारी कोई धड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो आग न लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, कौन खिलाए। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लो की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो बहलाए, मन में जो भाव लगाए उसे कौन मिटाए, उसे कौन मिटाए। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। जीते हैं तो जिंदा है, न जीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए,
मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए। जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए। उसे कौन बुझाए। माना तू आगे आगे नहीं चलता छोड़ किसी का। माना तू आगे आगे नहीं चलता छोड़ किसी का। अजीत साहब, शिक्षा में संगीत का क्या महत्व है उस पर आप लोगों ने चर्चा किया और बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से उसको सुना और सराहा और बीच बीच में आप लोगों ने गायन का रसास्वादन किया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।